मुस्लिम महिलाओं को भी अन्य धर्म की महिलाओं की ही तरह तलाक के बाद मेंटेनेंस का अधिकार है। ये आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस जॉर्ज मसीह की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। दरअसल मामले की शुरुआत अब्दुल समद नाम के एक शख्स से होती है जो तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। दरअसल उसकी पत्नी से उसका तलाक हुआ। पत्नी ने उससे मेंटेनेंस मांगा सीआरपीसी की धारा 125 के तहत। हम आपको बताएंगे कि सीआरपीसी की धारा 125 क्या होती है, लेकिन उससे पहले इस केस के बारे में आपको बताते हैं। दरअसल 2012 में ये मुस्लिम महिला जो तेलंगाना की रहने वाली थी, उसका पति से विवाद होता है, वो घर छोड़कर चली जाती है। 2017 में उसका पति उसे तलाक दे देता है। 2017 में ही तलाक फाइनल हो जाता है और उसके साथ ही पति इद्दत की मोहलत तक यानी 3 महीने तक 15,000 रुपए मुआवजा देने की बात कहता है, लेकिन इसके खिलाफ पत्नी फैमिली कोर्ट पहुंच जाती है और मांग करती है सीआरपीसी की धारा 125 के तहत उसे मुआवजा दिया जाए। वहां पर फैमिली कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि पति को अपनी पत्नी को हर महीने 20,000 रुपए का मुआवजा देना होगा मेंटेनेंस के लिए। लेकिन अब पति पहुंच जाता है हाई कोर्ट। तेलंगाना हाई कोर्ट इस फैसले को बरकरार रखता है। हालांकि जो मुआवजे की राशि थी उसे घटाकर 10,000 रुपए प्रति महीना कर देता है और फिर मामला पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट की अदालत में। सुप्रीम कोर्ट भी इस फैसले को बरकरार रखती है और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि सीआरपीसी की धारा 125 तमाम महिलाओं पर लागू होती है, चाहे वो मुस्लिम महिलाएं क्यों ना हो। अब आपको बताते हैं कि सीआरपीसी की धारा 125 क्या है। सीआरपीसी जो अब भारतीय न्याय संहिता हो चुका है, लेकिन धारा 125 उसमें भी है। इसके तहत किसी पुरुष को अपने माता पिता, जो नाबालिग बच्चे हैं और पत्नी जो कि उस पर निर्भर है, जिनका अपना आय का कोई साधन नहीं है, उन्हें मुआवजा देना होता है, उनको मेंटेनेंस देना होता है, हर महीने उनको भुगतान करना होता है। और इससे पहले 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के मामले में भी यही फैसला सुनाया था, जब शाहबानो ने भी इसी तरह से मेंटेनेंस की मांग की थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीआरपीसी की धारा 125 एक धर्मनिरपेक्ष धारा है जो सभी धर्म की महिलाओं पर समानता से लागू होती है। हालांकि उस वक्त राजीव गांधी की सरकार ने इस फैसले को पलटने के लिए एक कानून बना दिया था 1986 में। जो महिलाएं हैं, तलाक के बाद उनके क्या अधिकार है, उसको लेकर विशेष कानून बनाया। और इस मामले में भी अब्दुल समद ये कह रहा था कि 1986 के कानून के तहत वो इद्दत की मोहलत तक अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि महिलाओं को दोनों ही तरह से मेंटेनेंस लेने का अधिकार है, चाहे तो वो 1986 के कानून के तहत मांग ले या फिर सीआरपीसी की धारा 125 के तहत। और इस महिला ने धारा 125 का इस्तेमाल किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि उसे मेंटेनेंस मिलेगा। इस मामले को शाहबानो पार्ट 2 कहा जा रहा है और इसके साथ ही फिर एक बार देश में बहस छिड़ गई है कि क्या समान नागरिक कानून लागू होना चाहिए, ताकि जो दूसरे धर्म की भी महिलाएं हैं हिंदुओं के अलावा, और जो तमाम जो फैमिली लॉज हैं वो एक तरह के हों, एक तरह के विवाहिक कानून हो, एक तरह के इस तरह के अधिकार हों, जिस तरह से इस मामले में एक बार फिर पुख्ता किया गया है। हालांकि कई लोग फिर से इस मामले का विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये किसी विशेष धर्म के जो नियम है उसमें दखलंदाजी का मामला है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट साफ कर चुका है कि ये जो मामला है, ये जो कानून है, ये सभी लोगों पर लागू होता है, सभी धर्म पर लागू होता है, सीआरपीसी की धारा 125।